हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी माइंड मैप। तो आज हम वेस्टर्न एजुकेशन जो कि मेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर उसका आंसर देखेंगे। हॉलिस्टिक कवरेज है, इससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कवर हो जाएगा। और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये फेस्टिवल पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर के रावण को आप लोग मारो। और तो देखते हैं। देखो यहाँ वेस्टर्न एजुकेशन पे जो क्वेश्चन है, वेस्टर्न एजुकेशन पे देखो अभी तक लगभग सब 68 हो, 69 हो, 70 हो, सब में एक मतलब इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते ही हैं। ये इम्पोर्टेंट थीम है इसका। तो यहाँ देखो 69 में आया था, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। 67th में आया था। डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 टू 1914। ठीक है। 65th में आया था। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947, वही है। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947 AD। डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन प्रेस मॉडर्न बिहार। ऑल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रेस इन द नेशनल मूवमेंट। प्रेस वाला हम लोग कवर कर लेंगे अलग से। क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये भी था। वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन इकोनॉमी इन बिहार। यहाँ देखो रोल, क्रिटिकली डिस्कस द रोल प्लेड बाय द वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन इकोनॉमी ऑफ बिहार। उसके बाद ट्रेस द कोर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1990 टू 1947, पार्टिकुलर रेफरेंस टू टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी। ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, तो इसको हम लोग देखते हैं एक मॉडल आंसर से, जो कि मैंने खुद लिखा है और आप चेक कर सकते हो। मैंने चैट जीपीटी सब का यूज़ नहीं किया है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन का ये मेरा आंसर है, मॉडल आंसर। देखो आप डायरेक्ट छाप भी सकते हो, इस तरह का है। तो यहाँ देखो इसमें है कि ट्रेडिशनली बिहार वाज नोन फॉर इट्स ग्लोरी इन एजुकेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन लाइक नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, महाविहारा, एज वेल एज फेमस स्कॉलर लाइक आर्यभट्टा, पानिनी एंड चाणक्य गॉट इंटरनेशनल फेम। तो इसको हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत ही अच्छा इसका इंट्रो लिख दिया। ठीक है। कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, तो उसको हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स के साथ इसको बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर लिया। उसके बाद फिर देखते हैं, बट लैक ऑफ पेट्रोनेज इन मेडिवल एरा लीड टू इट्स डिक्लाइन। हम लोगों ने इसका डिक्लाइन का भी मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं रीजन क्या था वेस्टर्न एजुकेशन का, या एम क्या था। तो यहाँ देखो रीजन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। उसको वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आदमी चाहिए था, इसीलिए उन्हों को पढ़ा करके उसको उसमें इंक्लूड करता, उसमें शामिल करता। उसके बाद स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहे थे, क्रिश्चियनिटी में लोग चेंज हो रहे थे, वे भी एक रीजन था प्रचार करने के लिए। उसके बाद डिस्पेल रेवेलियस एलिमेंट, जितने भी विरोध कर रहे थे, जितने भी रेवेलियन हो रहे थे, उसको कंप्रेस करने के लिए भी उसको पढ़ा लिखा करके वो अपने अनुसार जैसा टिल्ट करते कि जैसा समझाते वैसे वो बन जाते। तो ये भी एक रीजन था। उसके बाद डिमांड ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, जैसे राजा राम मोहन राय, उसका डिमांड था कि उसको इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया स्टैंडर्ड इंग्लिश एजुकेशन दो। तो ये भी एक था इसका रीजन। तो हम देखते हैं ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन थ्रू 3 जेवल्स। 3 जो रत्न हैं, 3 रत्ना ऑफ द एजुकेशन। ये क्या है, एक तो चार्टर एक्ट था 1813 का, जिसमें 1 लाख रुपये इंडियन एजुकेशन के लिए दिया गया था। ठीक है। उसके बाद मैकेले मिनट था 1835 का, उसमें डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आप एक को शिक्षा दो, वो और 2 को देगा, फिर वो 2 को देगा, तो होते होते वे ट्री टाइप का बन जाएगा, ट्री पैटर्न जो बनता है। तो ये सारे इंडियंस को कवर कर लेगा। तो इसका यही थ्योरी था। उसके बाद वुड डिस्पैच 1854 का, ये मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इसको बोला जाता है। इसी के कारण इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने बेहतरीन इसका जो शुरुआत तो था उनको हम लोग एड्रेस कर लिया, साथ में उसको मेंशन भी फैक्ट के साथ कर लिया। तो ये मेरा बेटर रहा। उसके बाद देखते हैं कि मेन रीज़न बिहाइंड दिस टू प्रोड्यूस क्लर्क
टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसको बोला जाता है कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट होना चाहिए, उसका टारगेट था ब्रिटिशर्स का। अब हम देखते हैं कि किस तरह का इंस्टीट्यूशंस इन बिहार था। तो यहाँ हमने एक हेडिंग बना करके सब हेडिंग की तरह उसमें लिखे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन दो तरह से, एक मदरसा में दिया जाता था, एक पाठशाला में दिया जाता था। उसके बाद हायर एजुकेशन जो है मकतब में दिया जाता था और संस्कृत में चतुष्पदी उसको बोला जाता है, वहाँ दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन आफ्टर 1857, बहुत देखा है कि क्या क्या था। उसके बाद जितने कमेटी था उसको हम लोगों ने एक ब्लॉक डायग्राम से दिखा दिया है। हंटर कमीशन ये लोग याद कर लेंगे 1882 में। उसके बाद रेले कमीशन 1902 में। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। उसके बाद सैडलर कमीशन 1917। उसके बाद सैडलर के बाद आया था हार्टोग कमीशन 1928 में, और सर्जेंट प्लान जो था 1944 में। इसको भी हम लोगों ने देख लिया एक ब्लॉक डायग्राम से, उसको दिखा देंगे। पेज बहुत रहता है इसमें, तो पेज का कोई इश्यू नहीं होगा, हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्कूल एजुकेशन इन बिहार। तो 1835 में फर्स्ट स्कूल ओपन हुआ था पटना में। उसके बाद लेटर पूर्णिया में भी हुआ था, तो वो भी लिख सकते हैं लेटर ऑन इन पूर्णिया। 1947 फर्स्ट गर्ल स्कूल ओपन इन पटना, ठीक है, जो कि सेंट जोसेफ स्कूल था, ठीक है। 1863 में उसके बाद जिला स्कूल, 3 जिला स्कूल ओपन इन मोतिहारी, देवघर एंड चाईबासा। अब देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन, ये जरूर आप लोग मेंशन करना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन हायर एजुकेशन स्टार्टेड इन बिहार एज वेल एज इन इंडिया। तो 1863 पटना कॉलेज एस्टैब्लिश अंडर द कोलकाता यूनिवर्सिटी एक्ट। 1886 में देखो हम लोगों ने क्रोनोलॉजी भी मेंटेन रखा है। तो बिहार सर्वे ट्रेनिंग स्कूल एस्टैब्लिश इन 1886। उसके बाद 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ, वही 2004 में आके NIT पटना बन गया, ठीक है। तो 1905 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट पूसा समस्तीपुर, फर्स्ट इन इंडिया एज वेल एज इन बिहार। उसके बाद 1917 में लैंडमार्क ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन इन बिहार क्या हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था 1917 में। तो उसके बाद 2004 में NIT पटना बन गया, जो कि वही जो सर्वे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था वही कन्वर्ट हो गया था NIT पटना में। अब हम देखते हैं, देखो जब भी आपको स्पेस लगे कम है या जगह भरना है तो इस तरह का डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाएं, जैसे हम लोगों ने ये ऐसे बनाया है, ठीक है। उस पर ईयर मेंशन करके उसके बाद लिख दिया है। जैसे टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, तो टेक्निकल एजुकेशन में देखो LS कॉलेज, लंगर सिंह कॉलेज आप लोग पता ही होगा, एक बार यूनेस्को में शामिल करने के लिए उसको भेजा गया था, वहाँ बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेटरी है। तो लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर 1899। उसके बाद 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि अभी धनबाद में है, ISI को IIT भी बन गया है। 1927 में पटना साइंस कॉलेज बना था। उसके बाद 1930 में पटना वेटरनरी कॉलेज बना था। तो ये टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट है। इस तरह के आप फ्लो डायग्राम से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और थोड़ा स्पेस भी कवर कर लेता, तो आपको मतलब वर्ड की कमी या कम ऐसा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं वुमेन एजुकेशन, तो हम लोगों ने अभी देखा भी था, फिर भी एक थोड़ा डायग्राम से बना लिया है। तो देखो 1847 में गर्ल स्कूल पटना में खुला था। 1849 में बेथिन स्कूल जो कि कलकत्ता, उसमें इंडिया मतलब बिहार बंगाल एक ही में आता था। उसके बाद 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज, पटना वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर इसको मेंशन करेंगे। 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज, जो कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था वुमेंस के लिए। उस समय लिटरेसी रेट भी कम थी बिहार में, या फिर इंडिया में ही देखो तो गर्ल्स का या फिर वुमेन का। तो उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन देखते हैं, जो कि इंस्पायर्ड फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो था, वहीं पे अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, उसी से इंस्पायर था मुस्लिम एजुकेशन इन बिहार। तो 1872 में 1872 बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश इन मुजफ्फरपुर बाय इमदाद अली खान। तो ये लोग मेंशन करेंगे, अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें, इसमें PYQ में भी आ गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1886 में मोहम्मदन एंग्लो स्कूल एट पटना सिटी एस्टैब्लिश हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या था। लिमिटेशन ये था कि वुमेन एजुकेशन को लार्जली निगलेक्ट किया गया था, मतलब था लेकिन बहुत ही कम था कंपेयर टू द मेल। तो इसीलिए लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी और राइट भी बहुत कम मिलता था वुमेन को। पर्पस वाज द नोट अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडियन रादर दैन उसको स्लेब बनाने के लिए किया गया था। उसके बाद
टाइप ऑफ सिलेबस मेनली ह्यूमैनिटी, मतलब ज़्यादा ही इंजीनियरिंग वगैरह वो सब नहीं था, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले ज़्यादा थे। और सिलेबस डिजाइन इन सच ए वे तो यूटिलाइज द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जय जयकार लगाने के लिए कि उसका जो पढ़ाएगा उसी का, मतलब ब्रिटिश अपना जय जयकार लगाने के लिए कि यही बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, ये कास्ट क्रिश्चियनिटी बढ़िया है, हिंदू में कुछ नहीं है खामियां, मतलब कहने का मतलब कि वो अपना सुपेरियरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए किया था। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, उसमें क्या था ना, जो रिच लोग थे वही अफोर्ड कर पाते थे एजुकेशन, जो पुअर लोग थे वो नहीं कर पाते थे। तो ये मोस्टली आपको रिच लोग ही एजुकेटेड थे और लिटरेसी रेट उसमें ज़्यादा था, पुअर में नहीं था, उसके पास पैसे ही नहीं थे, तो ये इशू था। दिस रिजल्ट इनटू ओनली 14% लिटरेसी रेट इन 1947। देखो एक हम लोगों ने और फैक्ट से इसको एडेस कर दिया कि 14% ही लिटरेसी रेट था 1947 में। तो हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। तो देखो इम्पैक्ट का एक हेडिंग बना करके फिर हम लोगों ने इसको स्पोक मॉडल से दिखा दिया है। उसके बाद पहला देखते हैं, राइज ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट राइज हुआ। यदि आपके पास डाटा है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म, जैसे नेशनल हेल्थ सर्वे 5 का डाटा आप डाल दीजिए, आपका और बढ़िया पॉइंट बन जाएगा लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया। उसके बाद सोशल रिफॉर्म, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म भी हुए। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मतलब उसका टारगेट तो था स्लेब बनाने का, लेकिन इसका एक और इफेक्ट हुआ कि इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ने लगे तो नेशनलिज्म का ग्रोथ हो गया, तो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद शेपिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, लीडरशिप भी बना, जो लोग पढ़े हैं वो लीडरशिप बने, जैसे जेपी हो गया, ये लोग का देखो, जयप्रकाश नारायण हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, जितने भी थे मतलब पुराने नए नए जो लीडर बने, तो वो शेपिंग द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन द इंडिया एज वेल एज इन बिहार। उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ साइंटिफिक एजुकेशन देने से, जो कि डीपीएसपी में भी मेंशन था। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जो लोग पढ़े लिखे थे वो कहीं पर भी जॉब वगैरह वो सब, तो इकोनॉमिक में उसका कंट्रीब्यूशन हुआ पढ़े लिखे हुए तो। और पॉवर्टी का भी एलिवेशन हुआ, ये भी आप पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट में हम लोगों ने एड्रेस किया। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ हम लोग कंक्लूजन देने से पहले इसका थोड़ा नेगेटिव बता के उसके बाद कंक्लूजन देते हैं। तो डिस्पाइट ए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द एजुकेशन ऑफ बिहार, स्टिल बिहार स्टिल हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 61.8% सेंसस 2011। ये हम लोगों ने एक फैक्ट इसको एड्रेस कर दिया, जो पीटी में हम लोग पढ़े भी थे। बट इन करेंट सिनेरियो बिहार रिवाइविंग इट्स इमिनेंट ग्लोरी by giving a expenditure 17.9% ऑफ द बजटरी एलोकेशन इन 2025-26 टू एजुकेशन। तो ये शो करता है कि उन्होंने मतलब रिवाइव करने के लिए एजुकेशन को कितना वो ले रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। नेशनल एवरेज 14% के आसपास है, ठीक है। तो उसके बाद एंड बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, देखो बहुत अच्छा ये वर्ड सब है, ह्यूमन कैपिटल बाई 7 निश्चय 1 and 2। तो हम लोगों ने 7 निश्चय को भी कवर कर लिया। यहाँ बजटरी एलोकेशन भी एजुकेशन का देख लिया, जो कि बजट में था, करंट से उसको जोड़ दिया। एंड टू बिकम ए बेंच मार्क इन द मॉडर्न एजुकेशन। तो यहाँ हम लोगों का ये ख़त्म होता है। इसको अब जो कुतो छाप दो, इसमें आपको 26 नंबर आराम से मिल जाएंगे डायरेक्ट, जो कि 26-38 में ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन था, 38 मार्कर। उसमें जो है ना मैक्सिमम मार्क्स आपको 26 मिलते हैं मैक्सिमम, वैसे 20, 22 जो 23 जो है इतना आपको एवरेज मिलते हैं। तो इस तरह का ये कंटेंट था। आगे और हम मेंस के आंसर देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो थीम है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी हो, तो आप इस चैनल पे अभी नए आए हों तो यदि आपको लगता है स्वेच्छा से कि कुछ सीखे हैं तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे। व्यू तो बहुत आता है, लाइक बहुत कम आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को थैंक यू और हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।